नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। शिव शिक्षा समिति रानोली ने एम पावर के सहयोग से अरनिया केदार के बैरवा मोहल्ला स्थित शिव मंदिर के पास 45 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये पहल युवाओं को डिजिटल साक्षरता, 21वीं सदी के आवश्यक कौशल और व्यक्तित्व विकास में सक्षम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। संस्था सचिव डॉक्टर शिवजी राम यादव ने इसे युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रधानाचार्य राम सागर मीणा ने जानकारी दी कि प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल संचालन और सीवी निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। परियोजना अधिकारी पूनम जोनवाल ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, उनमें आत्मविश्वास और पेशेवर दक्षता विकसित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उप सरपंच प्रतिनिधि मनराज गुजर, अध्यापक देवकिशन गुजर और सामाजिक कार्यकर्ता सुनील बैरवा सहित 20 से अधिक किशोरियां मौजूद थी। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। अगली खबर टॉक से है, जहां राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक एवं कार्यक्रम के अजमेर संभाग प्रभारी अजित सिंह मेहता ने कहा कि वंदे मातरम केवल शब्द नहीं बल्कि भारत की आत्मा है, जिसमें हमें स्वाधीनता का स्वप्न दिखाया और इसे साकार करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि यह उत्सव केवल एक दिन का नहीं बल्कि 7 से 26 नवंबर तक चलने वाला एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है, जिसमें हर शैक्षणिक संस्थान की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। मेहता ने जोर दिया कि इस गीत ने स्वतंत्रता आंदोलन में हर भारतीय के दिल में आजादी की लौ जगाई थी और आज भी यह देशभक्ति, एकता एवं समर्पण की भावना जगाता है। चौहान ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बताते हुए कहा कि 7 से 26 नवंबर तक सभी विद्यालयों व महाविद्यालयों में सामूहिक वंदे मातरम का वाचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, नगर निकायों, पंचायती राज संस्थानों, स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और पुलिस थानों में भी विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टॉक से ब्रिजेश की रिपोर्ट। अगली खबर मावली से है, जहां सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर सीसीआरटी द्वारा 6 नवंबर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विजनवास खासा में पर्यावरण जनजाति कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला की मुख्य अतिथि ग्राम विकास अधिकारी कुसुम रानी देशमुख रही, जबकि अध्यक्षता संस्था प्रधान बरखा रानी ने की। कार्यशाला के मुख्य वक्ता विशेषज्ञ डॉक्टर ललित नारायण आमेठा ने पर्यावरण जन जागृति, स्वच्छ भारत अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम पर कंपोस्टेबल के उपयोग पर विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर आमेठा ने स्वच्छ पर्यावरण समृद्ध भारत नामक राष्ट्रीय पुस्तक का विमोचन भी किया। यशवंत पांडे ने कार्यशाला में उपस्थित 165 बालक बालिकाओं को स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प दिलवाया। इस दौरान डॉक्टर आमेठा ने 10 तारीख सोमवार को होने वाली सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की जानकारी दी और मनरेगा एक्ट पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने सभी से सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की जानकारी का प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया। मावली से मनीष दादीच की रिपोर्ट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उदयपुर में नगर निगम स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम वह प्रेरणा शक्ति है जिसने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवर मानी, एसडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, समाजसेवी गजपाल सिंह और पारस सिंघवी तथा नोडल ऑफिसर शिखा सक्सेना सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। यह कार्यक्रम वंदे मातरम @150 राष्ट्रव्यापी उत्सव की कड़ी में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रगीत की विरासत और महत्व को याद करना है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 यूनिटी मार्च की तैयारियों को लेकर गुरुवार शाम को सलुम्बर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया,
जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सरदार पटेल की विरासत, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश सेवा की भावना से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ये अभियान पूर्ण जन भागीदारी से संचालित होगा ताकि युवा उनकी विरासत के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक कृतज्ञता अर्पित कर सके। उन्होंने जानकारी दी कि यूनिटी मार्च 10 नवंबर को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। पदयात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलुम्बर से शुरू होकर बस स्टैंड, रावली पोल, आशीर्वाद गार्डन, लवकुश विद्यालय, काबरा पेट्रोल पंप, चुंगी नाका होते हुए वापस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलुम्बर पर समाप्त होगी। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय महाकाल सेना के संस्थापक संत कुशाल भारती महाराज के जन्मोत्सव के अवसर पर कपासन में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम आस्था और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें राजस्थान और गुजरात से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जी नगर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भैरूनाथ चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। ये भजन संध्या भोर तक चली, जिसमें प्रख्यात भजन गायिका सोनू सिसोदिया ने अपनी मनमोहक और ऊर्जा से भरपूर भजनों की प्रस्तुति देकर उपस्थित भक्तों को भाव विभोर कर दिया। मंच से गूंजते भजनों ने पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान भजन संध्या के अलावा कई धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और आध्यात्मिक गतिविधियां भी संपन्न हुई। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब विरोधी अभियान के तहत थाना सदर पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही की है। सदर थानाधिकारी महेश मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रूपसपुर मोड़ में कार्यवाही करते हुए उडेला गांव निवासी प्रेम सिंह पुत्र देवी सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई। थानाधिकारी महेश मीणा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस की सख्त कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना क्षेत्र से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। अनूपगढ़ शाखा नहर की बुर्जी नंबर 40 आरडी पर घरेलू तनाव के चलते 24 एसडी निवासी एक दंपति ने नहर में छलांग लगा दी, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार 24 एसडी निवासी राजपाल गेदर पुत्र रणजीत गेदर ने तनाव के चलते नहर में छलांग लगाई। उन्हें बचाने के लिए उनकी पत्नी गीता देवी ने भी तुरंत नहर में छलांग लगा दी। हेड कांस्टेबल जसकरण सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दंपति की बाइक, चप्पल, जूते और शॉल नहर किनारे आरडी 40 पर मिले। राजिया पर पुलिस द्वारा जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक लापता राजपाल गेदर का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों द्वारा लगातार उनकी तलाश की जा रही है और गोताखोरों को बुलाकर व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। आज परिजन घड़साना के 25 वाले पुल के पास पहुंचकर भी राजपाल गेदर की तलाश कर रहे हैं। घड़साना से निशान सतराना की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं 25 वाले पुल पर, जो घड़साना के निकटवर्ती 25 वाला पुल पड़ता है। सबसे दुखद खबर यह है कि एक व्यक्ति नहर में गिर जाता है। लगातार परिजन हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो परिजन अभी तक नहीं मिला जो नहर में गिरा हुआ था। मुख्य बात, लगातार परिजन तलाश कर रहे हैं, गोतेखोर भी लगे हुए हैं इस पूरी मॉनिटरिंग को, लेकिन अभी तक वो जो व्यक्ति था मिल नहीं पाया। आज परिजन अपने गांव से चलकर 25 वाले पुल के पास पहुंचे। गांव में बता दूं कि 24 एसटी का जो व्यक्ति है जो नहर में गिरा है, वो अभी तक मिलना मुश्किल हो चुका है। लगातार खाजू वाला तक मॉनिटरिंग हो चुकी है। परिजनों से जानना जारी है, सरकार की मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे पहले आप परिजन हैं, साहब नहर में गिरे हैं, अभी तक मिले नहीं है। कैसे खोजबीन की जा रही है? 4 नवंबर से आपने जब तलाश सूचना मिली आपको कि नहर में गिरने की, उसके बाद आपने कहाँ तक मॉनिटरिंग की? 37 हेड, एक दिन तक 37 हेड तक की। उसके बाद तो कल घड़साना के वो आगे वाला पुल है जहाँ से हेड है, उसका मेरे को नाम पता नहीं है, वहाँ तक, हाँ, पुरानी मंडी तक की। आज तो पूरी 365 हेड तक
अच्छा, पूरी टीमें लगी हुई है। तो तमाम लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? ये वीडियो तमाम लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र के, तो क्या कुछ कहना चाहिए? किसी को अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें संपर्क करें। अच्छा, तो संपर्क नंबर एक बार अपना बता दें। 70 14 50 6918। एक बार और repeat 70 14 50 6918। अच्छा, तो ये नंबर है दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को लाश मिलती है या व्यक्ति मिलता है तो आप तुरंत प्रभाव से सूचित करें। और भी जान लेते हैं भाईजीवी से परिजन पहुंचे। तो साहब आप बताइए, लगातार खोजबीन की जारी है, दुखद खबर है, तो क्या कुछ क्षेत्रवासियों को अपील करना चाहते हैं? क्या पूरा घटनाक्रम आप भी बता दें। 4 नवंबर को घटना होती है, उसके बाद लगातार सुबह आपको पता लगता है, सुबह के बाद तलाश जारी है लगातार। क्या पूरा मामला क्या था? मामला तो देखो जी, गर्मी कोई टेंशन नहीं, कई वगैरह कई हो कोई तनाव हुआ? उसके कारण सुबह 6 बजे नहर के अंदर भाई साहब और भाभी जी दोनों पड़े थे। ठीक है, भाभी जी तो निकाल लिया। हाँ जी, भाई साहब अंदर ही है, अभी तक लापता है। अभी तक लापता है। तो मुकदमा वगैरह दर्ज, पुलिस जांच कर रही है? हाँ, मुकदमा जब्त किया हुआ है, सब कुछ है। अच्छा, तो गोताखोरों की टीम भी लगी हुई है, एक दिन लगी थी। अच्छा, तो जो व्यक्ति नहर में गिरा है उसका पूरा पता बता दे, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर किसी को मिलता है तो वो तो आपको सूचित कर सके। ये 22 GB 24 SD राजपाल जी के इधर। राजपाल जी के इधर। अच्छा, जो गिरे हुए हैं। सनोप सनोप रणजीत जी के इधर। अच्छा, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी क्या कुछ कैमरे के माध्यम से अपील करना चाहेंगे? लगातार जब से डेड बॉडी हमारा परिजन है वो नहर में गिरा है, तब से हम हमारे जो सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। हमारे 15-15 लोगों की टीम है, वो अलग अलग जो मौके बने हुए हैं वहाँ जा रहे हैं। पर प्रशासन की तरफ से हमें कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रशासन की तरफ से। सिर्फ FIR कटवाने हम गए हैं, उसके बाद एक बार पुलिस आई थी, उसके बाद ना उनका कोई कॉल आ रहा हमारे पास, ना कोई नहरी विभाग का कोई हमारे पास कोई सूचना मिल रही है उनकी तरफ से, ना किसी प्रकार की कोई सहायता मिल रही है। अच्छा, तो जिस प्रकार अब फैमिली लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है लेकिन इनपुट कोई अच्छा नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कुछ क्षेत्रवासियों के लोगों को अपील करोगे? हमारी तो यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं भी डेड बॉडी दिखे तो कम से कम आप हमें जो बताए गए नंबर है उस पर फोटो भेजो, या कैसे भी करके आप हमें अवगत करवाओ, जिससे कि हमारा व्यक्ति हमें मिले और उसके अंतिम संस्कार हम कर सके। यही हमारे अंतिम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये नहर 25 वाला पुल है गड़साना के नजदीक। अगर किसी व्यक्ति को डेड बॉडी की सूचना होती है या उस व्यक्ति की कोई तलाश या इनपुट मिलता है तो तुरंत प्रभाव से आपको दिए गए नंबरों से संपर्क करें, क्योंकि परिजन लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। 4 नवंबर की घटना बताई जा रही है, आला सुबह ये घटना होती है, उसके बाद लगातार FIR भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन का रवैया वो जीरो नजर आता है। वहीं अगर सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग भी कहीं ना कहीं इस बॉडी को तलाशने में शून्य नजर आता है। परिजनों ने अलग अलग टोलियां बनाकर तलाश शुरू कर रखी है, लेकिन अभी तक उस डेड बॉडी का कोई खुलासा नहीं हो पाया। और आपकी एक मदद से, आपके एक शहर से हो सकता है परिजनों को उसका फादर मिल जाए। धन्यवाद। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कोटा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभमंगला तथा जिलाधीश पीयूष समारिया के निर्देशन और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र नागर के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने दीपावली पर्व के दौरान दिल्ली व मध्य प्रदेश से आए हुए 720 किलोग्राम बेमानी मावे को जब्त किया था, जिसे जनहित में आज नष्ट करवाया गया। इसके अतिरिक्त शहर में शादियों की सीजन को देखते हुए एक विशेष अभियान चलाकर 2 दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों को निरीक्षण किया गया। इस दौरान घी, पनीर, दही, मावा, रसगुल्ले, सोन पपड़ी, विभिन्न दालें, ड्राई फ्रूट्स और सभी प्रकार के मसाला पाउडर सहित कुल 50 से अधिक खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए। इस कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन, अरुण सक्सेना और संदीप अग्रवाल शामिल रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि भगवान श्री राम आदर्श पुरुष है और सामाजिक समरसता के सर्वोत्तम उदाहरण है। उन्होंने जोर दिया कि हम सब भारत माँ की संतान हैं, इसलिए आपसी भेद मिटाकर छोटे भाई और बड़े भाई की तरह प्रेम पूर्वक हाथ मिलाकर रहना चाहिए।
दिलावर गुरुवार को कोटा स्थित वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में सामाजिक समरसता के प्रतीक श्री राम विजय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समरसता भारतीय समाज का मूल आधार रही है। दिलावर ने कहा, जब हर हम समाज के सभी अंग भारत माँ की संतान हैं, तो फिर भेद कैसे? हमें उच्च नीच के बीच का भेद मिटाकर एकाकार होना होगा। उन्होंने चेताया कि अगर समरसता को आत्मसात नहीं किया गया तो देश और समाज कमजोर होगा। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रोफेसर रामनाथ झा आचार्य GNU दिल्ली थे, जबकि अध्यक्षता वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु प्रोफेसर BL वर्मा ने की। कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर BP सासवत विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। संगोष्ठी के संयोजक डॉक्टर कपिल गौतम ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधी पकड़ो अभियान के तहत पुलिस थाना कोतवाली और जिला स्पेशल टीम DST ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक बड़ी सफलता हासिल की। टीम ने मदीना कॉलोनी धौलपुर में सूने मकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 अक्टूबर 2025 को प्रार्थी असलम खान निवासी मदीना कॉलोनी में अपने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। भरतपुर रेंज IG कैलाश चंद्र विश्नोई और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के मार्गदर्शन में कोतवाली थानाधिकारी हरि नारायण मीना, अनुसंधान अधिकारी शिव कुमार और जिला स्पेशल टीम इंचार्ज भीम सिंह के नेतृत्व में ये कार्यवाही की गई। टीम ने चोरी करने वाले गिरोह के इन तीनों सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनमें चोरी की गए माल की बरामदगी के लिए गहनता से तफ्तीश की जा रही है। इस वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर SP विकास सांगवान ने जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से थाना सरमथुरा और थाना आगवाई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दोनों थानों की कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। SP सांगवान ने थाना रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से अपराधों की रोकथाम, शिकायतों के तत्पर समाधान और पीड़ितों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सरमथुरा कस्बे के बाजार में पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ पैदल मार्च भी किया। इस पैदल मार्च का उद्देश्य आमजन में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास और सुरक्षा का संदेश देना था। इस अवसर पर CO सरमथुरा नरेंद्र मीणा, थाना अधिकारी सरमथुरा कृपाल सिंह और थाना अधिकारी आंगवाई संतोष कुमार शर्मा सहित दोनों थानों का पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के तहत जमीनी स्तर पर कार्य के सुचारू क्रियान्वयन की समीक्षा रखने के लिए उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी सोमदत्त दीक्षित ने गुरुवार को जिले का दौरा किया। उन्होंने बताया कि SIR से संबंधित सभी गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। जिले में गुरुवार तक 93,000 से अधिक परिगणना प्रपत्र BLO द्वारा घर घर जाकर वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 65% से अधिक मतदाताओं का मैपिंग कार्य भी पूर्ण हो चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए नए परिगणना फॉर्म EF की छपाई और घर घर जाकर वितरण का काम सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है, जिससे SIR का जमीनी स्तर पर सुचारू रूप से क्रियान्वयन हो रहा है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले की रावतसर थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए NDPS एक्ट में लंबे समय से वांछित चल रहे नशा तस्कर गुरुचरण सिंह को उर्फ चन्नी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी रामचंद्र कसवा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लंबी जांच और निगरानी के बाद इस आरोपी को पकड़ा है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान गुरुचरण सिंह उर्फ चन्नी पुत्र मिट्ठू सिंह उम्र 50 साल निवासी चक 19 PBN B अमरपुरा थाना पीलीबंगा के रूप में हुई है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि गुरुचरण सिंह के खिलाफ
जनवरी 2020 में भी थाना राजियासर में 3 क्विंटल 29 किलोग्राम डोडा पोस्त की तस्करी का मामला दर्ज हुआ था। तब से ये आरोपी नशा तस्करी के नेटवर्क में सक्रिय था। थानाधिकारी रामचंद्र कस्बा ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जानकारी जुटा रही है और जल्द ही पूरी गैंग का खुलासा किया जाएगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले की संगरिया थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक महिला को हीरोइन चिट्ठा के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लीलावाली क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए शेदा बीवी पत्नी जाफिर हुसैन निवासी ढानी BMMK को 4.25 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार महिला के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस मामले की आगे की जांच थानाधिकारी अमर सिंह करेंगे। इस कार्यवाही को SI प्रमोद सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल रीनस, मनोज और विक्रम सिंह की पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र में नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए अभियान जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हनुमानगढ़ जिले की नोहर थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा के तहत एक सघन अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले ही दिन अनेक वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 1 दर्जन वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की, जिसमें निजी स्कूलों के वाहन भी शामिल थे। एक निजी विद्यालय की बस में, जिसकी क्षमता 42 सवारियों की थी, उसमें 62 बच्चे ठूस ले जा रहे थे। निजी विद्यालयों की अन्य बाल वाहिनियों और बच्चों को लाने वाले छोटे वाहनों ने भी क्षमता से अधिक सवारियां मिली। पुलिस ने क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर 2 बसें और एक क्रूजर को सीज किया। इसके अलावा ओवरलोड वाहनों और बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वालों के भी चालान काटे गए। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर भी लगवाए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर सायला से है तो सायला ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी BMO डॉक्टर रघुनंदन बिश्नोई ने आज अचानक सांगणा और जीवणा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सफाई व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए। डॉक्टर बिश्नोई ने अस्पताल परिसर की सफाई, मरीजों की सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता और रिकॉर्ड व्यवस्था का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हर CHC और PHC में सफाई, दवा और जांच जैसी मूलभूत सुविधाएं 100% उपलब्ध रहे। जहां कमी मिलेगी वहां तुरंत कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर बिश्नोई ने मरीजों से भी सीधा संवाद कर अस्पताल में मिल रही सेवाओं की जानकारी ली। सांगणा CHC में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली, जबकि जीवाणा केंद्र पर सफाई व्यवस्था कमजोर मिलने पर उन्होंने प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए कि परिसर हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित रहे। सायला से खीम सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। समस्त चिकित्सा संस्थानों का भी सघन निरीक्षण चल रहा है। उसी दरमियान हमने आज जीवाणा PHC और बिसांगना PHC का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें कुछ कमियां पाई गई है। उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए यहाँ के अधिकारी प्रभारी को और स्टाफ को निर्देशित किया जा रहा है। धौलपुर में आयोजित हो रहे मेले के दौरान शुक्रवार सुबह मेला ग्राउंड की एक दीवार अचानक ढह जाने से एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दीवार के सहारे लगी अनेकों दुकान मलबे में दब गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद कई लोग मलबे के नीचे दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। JCB की मदद से मलबे को हटाने और सर्च अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT स्वयं मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा स्थिति पर लगातार गहन निगरानी रखी जा रही है और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पारंपरिक जानकारी के अनुसार 4 घायलों को मलबे से निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। जैसे मेला ग्राउंड में सुबह 6:30 बजे जो मेला ग्राउंड में जो दुकान लगे हैं बिजली विभाग के दीवार के बगल में, उसमें दीवार गिरने की सूचना मिली और मौके पे जो लोग उपस्थित थे
और हमारे एसडीओ साहब ये सब तुरंत मौके पर पहुंच के कुछ लोग हाथों से मलबा उठा के 4 लोगों को, 2 लोग पहले बचाए और 2 लोगों को बाद में बचाए। और इसमें चारों स्टेबल है, 2 का सिंपल इंजरी है और एक को हेड इंजरी हुआ था, उसको कन्वल्शन हुआ था, वो भी अब स्टेबल है। एक का पैर में फ्रैक्चर है, वो भी स्टेबल है पीएमओ साहब की सूचना के हिसाब से। और भी हम ये मलबा वगैरह हटा के और कोई नुकसान नहीं हुआ जीव के लिए या कोई सामान के लिए, वो देख रहे जेसीबी से सारे मलबा हटा के देख रहे। अजमेर जिले के अराई क्षेत्र से गुजर रहे ओवरलोड ट्रेलरों से मंडरा रहे हादसे के खतरों के बीच गुरुवार शाम को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ग्रेनाइट पत्थरों के ब्लॉक से भरे एक ओवरलोड ट्रक ने अराई किशनगढ़ मार्ग पर बने एक टोल बूथ को ही उखाड़ दिया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि टोल बूथ से बैठे कर्मचारियों को हल्की चोटें आई है। हादसे की जानकारी मिलते ही टोल बूथ के मैनेजर ने किशनगढ़ शहर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ये ओवरलोड ट्रेलर कम से कम 5 पुलिस थानों की सीमा पार कर गुजरा होगा, फिर भी इसके खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। ग्रामीणों ने पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर ओवरलोड वाहन चालकों से सांठगांठ या मेहरबानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी स्टेट हाईवे पर ग्रेनाइट ब्लॉक से भरे ओवरलोड ट्रेलर कई बार पलटे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पत्थरों का कोई ब्लॉक किसी वाहन पर गिर जाए तो यह उसे चकनाचूर कर सकता है और बड़ी जनहानि हो सकती है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग और पुलिस से ऐसे ओवरलोड ट्रेलरों से के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अराई से प्रकाश भागवानी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।